हो यहाँ पर और क्या हो रहा है इस वक्त? खबर ये भी है मनोरंजन की कैंडल मार्च भी होने वाला है यहाँ पर से कांग्रेस का। अभी देखिए तैयारी चल रही है, आपने सही मौके पे पूछा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कैंडल मार्च अभी जो है वो तैयारी हो रही है। ये जो है कैंडल मार्च यहाँ से किया जाएगा और मैं अपने कैमरा सहयोगी को कहूँगा कि थोड़ा अंदर ले जाके दिखाएं वो कि क्या तैयारी चल रही है यहाँ पे। ये तैयारी है इनकी कैंडल मार्च। आप लोग कहाँ जाएंगे, कोई आइडिया है? अभी इंडिया गेट जाने का है। लेकिन कल अंबाजी वो जो 22 छात्र शहादत दिए हैं उनका श्रद्धांजलि यहीं पर दे रहे हैं। अच्छा, तो इनका कहना है कि इंडिया गेट जाना चाहते हैं ये लोग, अब जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? हमें जाना जंतर मंतर था। हमें जाना जंतर मंतर था। मंतर जाना चाहते हैं ये लोग, अब आगे कहाँ तक जा पाएंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन श्रद्धांजलि देना चाहेंगे मंतर जाना चाह रहे थे, जिन्होंने अपनी कहाँ तक नहीं होगा तो इंडिया गेट तक तो हम कोशिश करेंगे कि हम पूछ कर बच्चों को श्रद्धांजलि दें। अच्छा ठीक है, तो आपने सुना ये कैंडल मार्च की भी यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई। नगमा जी, अब तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर कैंडल मार्च की तैयारी शुरू हो गई है। धन्यवाद आपका मनोरंजन। और सब बाबर मोमबत्ती लेके वहाँ पर खड़े हुए हैं और निकल रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कहाँ तक जाएंगे। शायद इंडिया गेट तक जाएंगे और जो बच्चे जिनकी शहादत हुई, जिन्होंने आत्महत्या की, उनको एक तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं यहाँ पर इस कैंडल मार्च के जरिए। तो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम तमाम जगहों के। हमारे तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हैं, आरपी सिंह हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, निवान शर्मा हैं। धर्मेंद्र यादव जी, अभी बात हो रही थी विपक्ष की, किस तरह से विपक्ष एक कंस्ट्रक्टिव रोल अब आगे निभाएगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, यहाँ पर जो युवा मौजूद थे उन्होंने इसके लिए इतने दिनों तक धरना आंदोलन किया, लेकिन अब ये लगता है जैसे कि विपक्ष को सदन के अंदर अपनी भूमिका निभानी होगी। इसके आगे बात जानी है अब। नगमा जी, सबसे पहले तो मैं इस देश के युवाओं को, इस देश के नौजवानों को, इस देश के छात्रों को और इस देश के जेनजी को समाजवादी पार्टी का क्रांतिकारी अभियान, और ये बात जरूर महसूस होती है कि इस देश को अपने जेनजी पर गर्व है और उन लोगों ने वो काम किया जो भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति थी, जो तानाशाही की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही थी, लोकतंत्र के संवैधानिक मूल्यों को खत्म करने का प्रयास कर रही थी, संवैधानिक संस्थाओं को कुचलकर भारतीय जनता पार्टी अपनी तानाशाही पूरे देश पर थोपना चाहती थी। उसको रोकने में आज इस देश के छात्रों ने, नौजवानों ने जो सफलता हासिल की है वो मील का पत्थर होगा और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आपने अभी 2 पंक्तियों से शुरुआत की थी, तो उसमें 2 पंक्ति में और जोड़ना चाहता हूँ कि हो गई है पीर परवरिशी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार का हिमालय था, उस भ्रष्टाचार के हिमालय को इस देश के जेनजी ने पेनिट्रेट किया है, पिन पॉइंट पेनिट्रेट किया है और भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आया कि ये इतना बड़ा आंदोलन इतना बड़ा हुआ कैसे। इस देश का युवा सवाल करना जान गया, इस देश का जो जेनजी है वो सवाल पूछना जान गया, अपने अधिकारों के बारे में जान गया और भारतीय जनता पार्टी की जो पूरा श्रेय युवाओं को देते हैं हिंदू मुसलमान, इसका पूरा श्रेय आप युवाओं को देते हैं। लेकिन कांग्रेस इसका श्रेय अपने आप को भी काफी दे रही है। राहुल गांधी ने क्रेडिट ले लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, कहा कि कांग्रेस की प्रवक्ता कुछ देर पहले यहां पर बोल के गई अनुमा आचार्य कि राहुल गांधी ने तो कहां कब से ये मुद्दा उठाया था, तो हम क्यों नहीं श्रेय लेंगे। तो ये विपक्ष के श्रेय की लड़ाई भी बन के रह गई है, जबकि पूरा देश देख रहा है कि ये युवा जो है वो यहाँ कर जंतर मंतर पर आकर बैठे इतना लंबा, और उसके बाद सीजेपी के ये लोग थे, लीडर्स थे, जिनसे बात हुई सरकार की। नगमा जी, इसका पूरा श्रेय छात्रों नौजवानों को जाता है और कोई श्रेय ना जाने को अगर कही बात तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई अपना कंट्रीब्यूशन नहीं किया है बशर्ते रोकने के सिवाय। आप समझिए कि 22 छात्रों की मौत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जागती है, मंत्रालय नहीं जागता है। एनटीए के 47 अधिकारी मिलकर दिन रात भ्रष्टाचार करते हैं और उसी मंत्रालय के अंडर आने वाला, जिस मंत्रालय के अंडर एनटीए आता है, वही मंत्रालय के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, और वो उसको अपनी आंखों से देखते रहते हैं। फिर भी वो इंतजार करते हैं इस देश का छात्र फांसी के फंदे को चूमे, सुसाइड करे, फिर हम कोई कार्रवाई करें। उसके बावजूद भी जब पूरे देश का छात्र आंदोलित होकर के जंतर मंतर पर आकर बैठा, उसके बाद बैठने के 34 दिन के बाद
देश के प्रधानमंत्री रात को 12 बजे एक बार सपने में देखते होंगे तो उनकी नींद खुलती है। इस बार अब रील बनाने की जरूरत है, क्योंकि जेनजी रील के माध्यम से अपने मैसेज को हमें कन्वे कर रहा है। और पीएमओ पूरी नजर रखा हुआ था, एक एक रील को पीएमओ देख करके देश के प्रधानमंत्री को बताता था कि इस बिटिया ने ये रील बना दिया, इस युवा ने ये रील बना दिया। अब आपको रील के माध्यम से सुरेंद्र जी हमारे साथ अगर जुड़े हैं तो सुरेंद्र जी, आप अपनी बात उस वक्त कह रहे थे, बात पूरी नहीं हुई थी आपकी। पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो युवाओं का है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी का नहीं। आप अपनी बात पूरी कीजिए। सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं। दो चीजें बड़ी हम स्पष्ट कर रहे हैं आपसे नगमा जी, ये पूरा का पूरा श्रेय छात्रों को जाता है। श्री राहुल गांधी जी ने भी छात्रों को श्रेय दिया है, प्रियंका गांधी जी ने भी दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी दिया है, और कांग्रेस पार्टी ने भी पूरा श्रेय छात्रों को दिया है। हम छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे थे। हम छात्रों के भविष्य के लिए अपनी सकारात्मक और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, और सदन में भी निभाएंगे, आने वाले समय में सड़क पर भी निभाएंगे। हमारे जो जितने मुद्दे हैं, छात्रों के जितने मुद्दे हैं, वो हमारे दोनों के मुद्दे अलग अलग नहीं, लंबे समय में लंबे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की आवश्यकता है। आज की डेट में जिस तरीके से शिक्षा महंगी होती जा रही है, इस पर तो कोई बात नहीं कर रहा है जी। दसियों लाख रुपए की शिक्षा होती है, नौकरी एक नहीं। जी जी, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। अगर राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज के क्या नाम मद्देनजर इसको बात को कर रहे हैं, तो उस बात को भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हम तो बहुत स्पष्ट जानते हैं कि छात्रों के हितों में जो जो लोग भी साथ आना चाहें, लेकिन ये जरूरी है हर्षवर्धन जी, जरूरी हुआ कि राहुल गांधी ने जो बातें की, अभी आपने भी सुना, आपको क्या लगा, कैसे, क्या बात, उनकी जो बातें थी, आज जो उन्होंने बातें उठाई, मुद्दे उठाए, सही थे आपके स्टैंडर्ड से? और यहाँ पर आपको क्या लगा कि वो आगे सदन में, जरूरी नहीं कि फोकस्ड छात्रों के मुद्दे पर रहें, इधर उधर नहीं जाएं फिर? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिन मुद्दों पर लगातार टिके रहे, वहां अभी भी वो टिके हुए हैं। वो कुल मिलाकर क्या है, संघ और भाजपा वो एक सिस्टम खराब कर रहे हैं। वो उनका शुरू से एक टारगेट था, उसी को लक्षित करके वो बात करते हैं। अब आज भी जैसे उन्होंने जो बात कही, पता नहीं ये बात कम्युनिकेट हो पाएगी या छात्रों को नहीं। उन्होंने इसमें भी संघ को ला दिया, इसमें भी आरएसएस को ला दिया, लेकिन ठीक है, वो नेता विपक्ष है, कांग्रेस की यही राजनीति है। एक खतरा जो मुझे दिख रहा है, और देखने में बड़ा अच्छा लगा कि लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। एक तरफ जो सीजेपी के लोग हैं जिन्होंने विड्रॉ किया, और उसके बाद जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्टर्स थे, प्रदर्शनकारी थे, वो अपने आप को एक तरह से कहें कि वापस ले जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि चलो हम यहां तक लेकर आए, एक अच्छी बात हो। वहां कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, वहां जनता के सामने एक कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम ही आंदोलन कर रहे थे। राहुल गांधी ने पीएम आवास के सामने इसीलिए वो जाकर प्रदर्शन किया था क्योंकि उनको लगा कि हम 20-22 दिन आउट थे सीन से, तो कहीं उसका लाभ आम आदमी पार्टी न ले जाए। उनके आह्वान के बावजूद पब्लिक नहीं आई। राहुल गांधी तो आंदोलन कर रहे हैं ना, लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक नहीं आ रही। अब ये कांग्रेस को समझना है। अगर कांग्रेस को लगता है कि ऐसी राजनीति करके वो ले आप, नहीं तो इसका बैकफायर भी हो सकता है कि जो जनता है वो कहेगी कि आपको लगातार आंदोलन करना आता नहीं है, आप हमारा भरोसा जीत नहीं पाते हैं, और जब हम सड़कों पर उतरते हैं जी। तो आपने जो पॉइंट्स, आपने जो बातें उठाई है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी लेंगे कि